अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम ये देख लें कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता क्या है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे हमें पानी अपनी तीनों स्टेट्स में एट अ टाइम नज़र आ रहा होता है। वो हमें सॉलिड में भी नज़र आ रहा होता है, लिक्विड में भी नज़र आ रहा होता है और उसमें गैस स्टेट भी हमें नज़र आ रही होती है। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है? तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को हम काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, खास करके कैलिब्रेशंस के लिए, जिसकी एक एग्जांपल जो हमारे पास है वो है थर्मोमीटर्स। हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को थर्मोमीटर्स कैलिब्रेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने एक थर्मोमीटर बनाया और हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या हमारा जो थर्मोमीटर है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो फिर हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को चेक करके अपने थर्मोमीटर को देख लेते हैं क्या आया ये सही काम कर रहा है या नहीं। अब कौन सा पॉइंट है जिस पे हम ट्रिपल पॉइंट को अचीव कर सकते हैं, या हम कहें कि कौन से प्रेशर और टेम्परेचर पर हम ट्रिपल पॉइंट को अचीव करते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 273.16 केल्विन, अगर हम सेंटीग्रेड में कहें तो ये बनता है 0.016, और अगर हम प्रेशर की बात करें तो 611.73 पास्कल्स, और अगर हम मिलीमीटर मरकरी में बात करें तो वो बनता है 4.58। तो अगर हम 4.58 मिलीमीटर मरकरी या 611.73 पास्कल प्रेशर अचीव कर लें और 273.16 केल्विन टेम्परेचर अचीव कर लें, तो हम पानी की तीनों स्टेट्स को एक साथ देख सकते हैं। अब आए सबसे पहले इसके ग्राफ को देख लेते हैं और वहां से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर काम कैसे करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस ग्राफ के अंदर आपको तीन चीजें नजर आ रही होंगी। आपको एक सॉलिड फेस नजर आ रहा होगा, एक लिक्विड फेज नजर आ रहा होगा, और जो तीसरा है हमारे पास गैस फेज, वो तीनों आपको नजर आ रहे होंगे। तो इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल साथ साथ यहाँ पर मैं ड्रॉ भी कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ भी आता रहे। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा टेम्परेचर को, और वाई एक्सिस जो है हमें प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिल्कुल हम जीरो से शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें बिल्कुल जीरो से, तो क्या हमें नजर आ रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे आपको एक पॉइंट नजर आ रहा होगा जिसपे मैंने ये T3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इससे नीचे जो टेम्परेचर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में टेम्परेचर में बढ़ाता जाऊंगा तो एक पॉइंट आएगा, और इसको जिसको जहां पर हमने ये T3 मेंशन किया हुआ है, और अगर हम इसके टेम्परेचर्स की बात करें तो जब तक टेम्परेचर जो है इस पॉइंट से कम रहेगा, तो अगर आप देखें तो ये आपको दो एरियाज नजर आ रहे होंगे। ये जो एरिया है ये आपको सॉलिड फेज के अंदर एरिया नजर आ रहा है जो यहाँ पर मेंशन है, और ये जो एरिया है ये आपको गैस फेज के अंदर नजर आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है और प्रेशर 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो आप सॉलिड फेज से डायरेक्ट गैस फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस फेज से डायरेक्ट सॉलिड फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिल फर्ज अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो आप देखें आपको यहाँ पर एक सब्लिमेशन प्रोसेस होता हुआ नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप जीरो से टेम्परेचर बढ़ाते जाएं और प्रेशर भी बढ़ाते जाएं, और कहाँ तक टेम्परेचर बढ़ाना है, 0.01 से कम और प्रेशर 0.06 से कम आप अगर रहते हैं, तो आप सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर आइस मौजूद है तो आइस को डायरेक्ट आप वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये एक T3 पॉइंट नजर आ रहा होगा यहाँ पर। ये वो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। और ये कब अचीव होता है? जब हमारा जो प्रेशर है वो 0.06 atm हो और हमारा जो टेम्परेचर है वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अब अगर इससे हम ऊपर की तरफ जाएं तो आपको दो लाइंस नजर आ रही होंगी। तो सबसे पहले हम जो है वो सॉलिड फेज और लिक्विड फेज की लाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस लाइन को देखें जो सॉलिड और लिक्विड फेज के अंदर नजर आ रही है, तो वो कुछ इस तरीके की है। ये आपको सॉलिड और लिक्विड फेज की लाइन नजर आ रही होगी। इस तरफ सॉलिड है और इस तरफ लिक्विड है। इसका क्या मतलब है?
अब अगर हम इस टेम्परेचर के ग्राफ को, टेम्परेचर वाली साइड को देखें, तो जैसे जैसे ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊं, ये देखें आपको प्रेशर इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा होगा, तो इसका मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो मैं लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता हूं इजीली। आपको यहाँ पर ये प्रोसेस होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू कर दूं, इसका क्या मतलब है कि मैं टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दूं और प्रेशर को कम करना शुरू कर दूं, तो मैं सॉलिड फेज से डायरेक्ट लिक्विड फेज में जा सकता हूं, जिसको हम मेल्टिंग कहते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर कम करूं और प्रेशर बढ़ाऊं, तो लिक्विड फेज से डायरेक्ट सॉलिड फेज में जा सकता हूं, जिसको फ्रीजिंग कहते हैं। और अगर मैं प्रेशर कम करना शुरू कर दूं और टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दूं, तो मैं सॉलिड फेज से डायरेक्ट लिक्विड फेज में जा सकता हूं। इसके बाद आपको तीसरा फेज नजर आ रहा होगा, जो है लिक्विड और गैस फेज के दरमियान, और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का इस तरफ जाता हुआ आपको ये नजर आ रहा है, गैस फेज का ग्राफ। इसमें क्या है, अगर मैं टेम्परेचर भी बढ़ाता जाऊं और प्रेशर भी बढ़ाता जाऊं, तो इसका क्या मतलब है, लिक्विड फेज से मैं गैस फेज की तरफ मूव कर जाऊंगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एवोपरेशन। और अगर मैं प्रेशर भी कम करता जाऊं और टेम्परेचर भी कम करता जाऊं, तो मैं गैस फेज से कन्वर्ट हो जाऊंगा लिक्विड फेज के अंदर, और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। अब यहां पर आपको एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी नजर आ रहा होगा। अब ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये वो पॉइंट है जिस पे हमारा प्रेशर 1 atm होता है और जो टेम्परेचर है हमारे पास वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये हम नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो हमारे पास पानी जिस पर बॉयल हो रहा होता है, ये वो वाला पॉइंट हमें यहाँ पर इजीली नजर आ सकता है। और इसी तरीके से अगर आप प्रेशर को फिक्स रखते हैं, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा भी दूं, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो भी सॉलिड है, वाटर की हम यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो हम वाटर की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया है लेकिन प्रेशर वही रखा है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो सॉलिड है वो सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया है, प्रेशर उतना ही रखा हुआ है, तो वो जो सॉलिड है आपका वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद अब आपको लास्ट में आपको यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट नजर आ रहा होगा। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर आपका प्रेशर 217.75 atm से ज्यादा हो जाए और जो आपका टेम्परेचर है वो 373.99 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए, तो उसके बाद आपको जो वाटर है वो सिर्फ लिक्विड, गैस या सॉलिड में नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको वाटर और वेपर मिक्स फॉर्म में नजर आ रहा होगा, और इसको कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें जो वाटर है वो हमें लिक्विड और वेपर स्टेट्स दोनों में नजर आ रहा होता है। और इसके भी अपने एडवांटेजेस और अपने यूजेजेस होते हैं। ज्यादातर अमूमन जो हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, क्योंकि उसका कार्बन डाइऑक्साइड के केस में सुपर क्रिटिकल फ्लूइड तक पहुंचना बहुत ज़्यादा इजी होता है, और इसके अपने एडवांटेजेस हैं और हम इनको मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर यूज़ करते हैं।